नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने करीम लाला के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसने वफादारी भी अच्छे से निभाई थी। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं मुन्ना गुप्ता की। मुन्नेश्वर गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 19-20 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई में कदम रखता है। मुन्नेश्वर गुप्ता का बोलने का तरीका बहुत सीधा साधा था। ऐसा लगता था मानो उसको दुनियादारी की बिल्कुल समझ ना हो। जब वो करीम लाला के यहाँ काम करता था, उसका ओहदा इतना नहीं था जितना वहाँ काम कर रहे दूसरे लोगों का था। बेशक समद खान मुन्ना से जूनियर था, मगर समद खान का ओहदा मुन्ना से ऊपर का था। इसकी वजह यह भी थी कि समद खान करीम लाला का रिश्तेदार था। एजाज पठान का ओहदा पठान गैंग में सबसे ऊपर का था। उसके बाद जिया खान, फिर छोटा दाऊद, उसके बाद शमशेर पठान और 2-4 लड़के आते थे और बाद में आता था मुन्ना गुप्ता का नाम। करीम लाला के डोंगरी ऑफिस से ही मुन्ना गुप्ता ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के दांव पेच सीखे थे। मुन्ना ने दलीप अजीज के बड़े बेटे मजीद अजीज का सबसे पहले कत्ल किया था। इस हत्याकांड के बाद दोनों तरफ से कई लोग मारे गए थे। मुन्ना गुप्ता, छोटा दाऊद और शमशेर खान ने मिलकर फन एंड फूड रेस्टोरेंट में मजीद के भाई हमीद अजीज का भी मर्डर कर दिया। उस मर्डर की गवाह एक लेडी बनी थी जो वहां काम किया करती थी। बाद में उसने वहां काम करना बंद कर दिया। काम छोड़कर वो मीरा रोड पर सेटल हो जाती है और शादी करके अपने पति के साथ रहने लगती है। आज के दौर में उस लेडी का कहना है कि मुन्ना गुप्ता और अन्य शूटर्स के आने से पहले हमीद वहां बैठा था। उसके साथ 2 लोग और थे। वो 2 हमीद के सामने टेबल पर बैठे थे। हमीद ने विस्की ऑर्डर की। उस वेट्रेस ने ही वो विस्की लाकर दी थी। वो टेबल उस लेडी के सर्विस के अंडर थे। जब थोड़ी देर बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं तो उसी दौरान अचानक से 3 लोग होटल में आते हैं और हमीद के पीछे वाले टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही तीनों में से एक शख्स उठकर वॉशरूम की तरफ गया तो वो लेडी वहां बैठे एक व्यक्ति से पूछती है, आप क्या पियोगे? तो वो आदमी बोलता है कि मैं खून पीऊंगा। उस वेट्रेस का कहना था कि इतने में वो कुछ समझ पाती। वो व्यक्ति कुर्सी से उठकर हमीद के सर में 6 गोलियां मार देता है। कहते हैं वो आदमी मुन्ना गुप्ता था जिसने खून पीने की बात की थी। जब मुन्ना की गोलियां खत्म हो गई थी तो शमशेर पठान और छोटा दाऊद भी हमीद में गोलियां दाग देते हैं। वेट्रेस का कहना था कि जब मुन्ना ने हमीद पर गोलियां चलाई थी तो वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो पूरा रेस्टोरेंट खाली था। कुछ लोग भाग चुके थे, कुछ लोग डरे सहमे बाहर काउंटर पर खड़े थे। पुलिस ने सभी लोगों को रोक कर रखा था। वेट्रेस ने ये भी कहा कि हमीद के सर में गोलियां लगने के बाद उसका सर से खून निकलता देखकर वो भूल चुकी थी कि मुन्ना का हुलिया कैसा था। बताया जाता है जो 2 लोग हमीद के साथ बैठकर शराब पी रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने पिकअप किया। जब वेट्रेस से पूछा गया कि इन लोगों को पहचानती हो तो वो कहती है कि हाँ, वो उनको पहचानती है। पुलिस को लगा कि इन दोनों शख्स ने ही हमीद को मारा है। वहां मौजूद लोगों ने शमशेर पठान, मुन्ना और छोटा दाऊद को नहीं देखा था, जितना उन दोनों लोगों को देखा था जो हमीद के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस ने उन दोनों लोगों को पकड़ा और उन दोनों लोगों पर मर्डर का केस रजिस्टर्ड कर लिया। मैजिस्ट्रेट की हाजिरी में आर्थर रोड जेल में आइडेंटिफिकेशन के तौर पर वेट्रेस को बुलाया जाता है। होटल के वर्कर्स ने भी पुलिस के सामने ये तक कह दिया था कि इन्हीं दोनों लोगों ने हमीद पर गोलियां चलाई थी। दोनों का कोई कसूर नहीं था, मगर अब ये कंफर्म था कि अब दोनों को सजा मिलनी पक्की है। जब ये बात मुन्ना गुप्ता को पता चली तो मुन्ना ने इसको लेकर पठान गैंग के सीनियर से बात की। मुन्ना नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उन दोनों बेकसूर लोगों को सजा मिले। दोनों शख्स जेल में थे और बाहर उनके बच्चे, फैमिली वाले टेंशन में थे। इसको देखते हुए मुन्ना गुप्ता मुंबई के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाकर दाखिल होता है। जिस हथियार से उसने हमीद को मारा था वो वेपन भी उसके पास था। वहां वो अपना बयान रजिस्टर्ड करवाता है कि उसने ही हमीद को मारा है और सलाखों में बंद जो वो 2 व्यक्ति हैं वो बेकसूर हैं। इसके बाद पठान गैंग ने छोटा दाऊद, शमशेर खान को भी हाजिर करवाया।
उनके ऊपर केस चलता है। जेल में बंद दोनों व्यक्ति पर आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें उस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बताया जाता है सरकारी वकील ने कोर्ट में तीनों को फांसी देने तक की बात कह दी थी और कह दिया था कि ये तीनों समाज के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। मगर वहीं उनके अपने वकील ने कोर्ट में जज के सामने ये बात रखी कि अगर ये इतने ही खतरनाक होते तो वो सामने आकर अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करते। इसको देखते हुए कोर्ट ने उनको ज्यादा बड़ी सजा नहीं सुनाई, जिसके बाद वो सभी अपनी सजा काट कर बाहर आ जाते हैं। मुन्ना गुप्ता बहुत ही कम बात किया करता था। वो शर्मीला किस्म का व्यक्ति था, मगर जब बोलता था तो उसके डायलॉग हिंदी फिल्मों जैसे होते थे। हमीद को मारने से कुछ दिन पहले मुंबई के हॉलिडे इन होटल में दाऊद के भाई नूरा की शादी की रिसेप्शन थी। ये वो समय था जब पठान गैंग और दाऊद गैंग में नया समझौता हुआ था। रिसेप्शन में पठान गैंग के लोग भी थे, जिसमें छोटा दाऊद, मुन्ना गुप्ता भी थे। ये सभी करीम लाला के साथ वहां गए थे। दाऊद इब्राहिम वहां नहीं था, वो दुबई में था। रिसेप्शन में दाऊद के परिवार वाले और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। मुन्ना को वहां हमीद जैसा दिखने वाला व्यक्ति नजर आता है। मुन्ना ने पठान गैंग के सीनियर लोगों से बात की और कहा कि ये हमीद यहाँ है, उसको ठोक दूं क्या? उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये हमीद है, क्योंकि हमीद की दाऊद से दुश्मनी चल रही थी। पहले पठान गैंग ने कंफर्म करने को बोला। जब पूरी तरह कंफर्म हुआ तब पता चला कि वो शख्स अहमदाबाद से आया हुआ मेहमान है। मुन्ना गुप्ता का कहना था कि अगर वो बड़े लोगों से कंफर्म नहीं करता तो उस दिन एक बेकसूर उसके हाथों मारा जाता। कुछ दिनों बाद जब हमीद अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड से मिलने फन एंड फूड रेस्टोरेंट में गया था तो वहां उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जब पठान गैंग धीरे धीरे कर खत्म होने लगी थी तो एजाज पठान, शमशेर खान, छोटा दाऊद और मुन्ना गुप्ता अलग हो जाते हैं। छोटा दाऊद लतीफ के पास चला जाता है, वहीं एजाज पठान, मुन्ना गुप्ता, टाइगर मेमन और अन्य दाऊद के लोगों के साथ मिलकर वो लैंड माइनिंग का काम करने लगते हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में ये लोग पकड़े जाते हैं। वहीं टाइगर मेमन भारत छोड़ विदेश में चला जाता है। एजाज पठान और मुन्ना गुप्ता को जेल हो जाती है। दोनों एजाज और मुन्ना आर्थर रोड जेल में रहे। कुछ समय बाद एजाज पठान की जेल में मौत हो जाती है। वहीं मुन्ना गुप्ता पैरोल पर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद एक मुस्लिम लड़की से वो शादी कर लेता है और अपना धर्म बदल लेता है। मुन्ना का जेल में आना जाना लगा रहता था। पैरोल पर बाहर आने के बाद मुन्ना ने पैसों को लेकर एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। उस केस में जल्द उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। 60 साल की उम्र में मुन्ना की जेल में मौत हो जाती है। जिस लड़की से मुन्ना की शादी हुई थी वो कर्नाटका की रहने वाली थी। उनकी एक बच्ची भी है। मुन्ना की मौत को लेकर ये बात भी कही जाती है कि जेल में जब कैदियों की हाजिरी लगी थी तो कैदियों को नहाने के लिए अलग बैरक में छोड़ा गया था। पहले कौन नहाएगा और बाद में कौन, इसको लेकर वहां झगड़ा हो जाता है। मुन्ना गुप्ता, जो अब मोहम्मद अली नाम से जाना जाने लगा था, उसकी अन्य बदमाशों से गाली गलौज और हाथापाई हो जाती है। 5 में से 2 बदमाशों ने गटर के ढक्कन से एक के बाद एक कई बार मुन्ना के सर में किए। बहुत बुरी तरह से उसके सर को कुचला गया था। गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर उसको बचाया नहीं जा सका। कहते हैं प्रदीप उर्फ सुरेश पाटिल मेन मास्टरमाइंड आदमी था जिसने इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया था। दूसरा नाम था दीपक नेताजी, तीसरा संदीप, चौथा ऋतुराज, 5वां सौरभ। सभी महाराष्ट्रियन लड़के थे। कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित का कहना था कि इनमें और मुन्ना के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। मुन्ना अक्सर छोटे कैदियों पर अपना रौब दिखाता था और उनसे अपने छोटे मोटे काम करवाया करता था। कई बार तो वो कैदियों को थप्पड़ तक जड़ दिया करता था। सभी उससे परेशान हो चुके थे। शायद वो ये हरकतें इसलिए भी करने लगा था ताकि उसका उस जेल में ट्रांसफर हो जाए जहां उसके परिवार वाले नजदीक हों। तो दोस्तों, ये थी मुन्ना गुप्ता की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।